आज बनाएंगे हम सरसों का साग। तो यहाँ पे मैंने भगोना रख लिया और देसी तेल डाल दिया है, मतलब सरसों का तेल, और गैस को ऑन कर लिया है और सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे जो ये साग पीस रखा है, इसमें पालक है, बथुआ है, चने का साग है, सरसों है और मेथी है। तो ये सारी चीज़ साफ़ करके धो के उबाल के और मैंने पीस ली हैं और छोंक के भी सारी तैयारी कर ली है। तो बस अब छोंकना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा भगोने में जो तेल डाला था वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हींग और जीरा इसमें डाल देंगे। हींग जीरा भुनने के बाद जो हमने बारीक करके प्याज काटा था वो प्याज डाल दिया है। अब प्याज को अच्छे से भूनते हैं तब तक कि मसाले ले लेते हैं, जो मसाले इसके अंदर हमें डालने हैं। चलो आपको दिखाते हैं और मसाले भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन भी घोल के रखा हुआ है, थोड़ा सा बेसन यूज होएगा, और टमाटर पीस के रखे हुए हैं, हरी मिर्च और लहसुन का भी पेस्ट बना के रखा हुआ है। सारी तैयारी कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी होता है जब ज़्यादा जल्दी होती है तो साथ में काटना पीटना भी रहता है और बनाना भी, नहीं तो तैयारी करती हूँ पहले फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ले लिया, फिर हल्दी पाउडर, और उधर दूसरी गैस पे मैंने ना चाय रख रखी थी, शाम का टाइम हो रखा अपने लिए बनने के लिए। और इधर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची ली, बिल्कुल ज़रा सी, और थोड़ा सा मसाला और कलर वाली मिर्ची डालूंगी, क्योंकि हरी पीस के डाल देती हूँ मैं, लाल मिर्ची यूज नहीं करते, हम बहुत कम डालते हैं, ना मात्र की ही, वैसे ना के उसमें बिल्कुल ज़रा सी हरी पीस के रख रखी है। ये 1 कटोरी भरी हुई है, लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट की ही है। और मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से हमारे यहाँ साग बनता है। फिर मैंने जो सूखे मसाले सारे लिए थे वो डाल दिए। अच्छे से मसाले भुनने के बाद टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब टमाटर को अच्छे से पकाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से साग। आप कभी भी ट्राई करके देखना। वैसे हर किसी का तरीका अलग अलग होता है बनाने का। फिर उसके बाद नमक ऐड कर दिया कि जिससे टमाटर और जल्दी पक जाए। और ये वाला तरीका यहाँ पे मम्मी ने सिखाया था, हमारे घर ऐसा नहीं बनता, हमारे घर दूसरा बनता है, तो यहाँ पे सीखा था ये वाला मैंने। और फिर मैंने जो साग पीस के रखा हुआ था, मैंने बताया इसमें क्या क्या है, तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स छोंक के अंदर, और बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले मैं नहीं खाती थी कलर देख के मुझे साग नहीं पसंद होता था, अब तो मैं खा लेती हूँ 3 टाइम का भी, अगर बासी रखा है तो वो भी। मैंने यहाँ पे बेसन घोल के रखा था वो भी डाल दिया। यहाँ पे मैंने करीब 3 चम्मच बेसन लिया था और उसे अच्छे से घोल के रख दिया था, और अब उसे भी डाल दिया है साग के अंदर। अच्छे से करते हैं मिक्स, और अब इसे उबाल आने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। अभी इसमें पानी और ऐड करूँगी क्योंकि गाढ़ा है, और जो बेसन डाला है वो भी फूलेगा। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, जो मैंने अपने लिए चाय रख रखी थी वो पक के तैयार हो गई थी, तो बस मैंने उसे भी छान लिया है और वो बस पीने के लायक होएगी। तब तक मैं इसमें जो और कुछ डालना वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया है। जो ये धो धा के था बेसन का, ये सब इसी में ही डाल दिया है और अच्छे से करते हैं मिक्स। और फिर उसके बाद जो वो बना के रखा था पेस्ट हरी मिर्च और लहसुन का, वो भी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसकी कटोरी को भी धो के पानी इसी में ही ऐड कर दूंगी और अच्छे से पकाते हैं अब इसे। और बस जो भी हमें ऐड करना था साग में सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, और अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में हमारा साग पक के तैयार हो जाएगा। बीच बीच में इसे मैं चलाती भी रहूँगी, और तब तक मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। और फिर यहाँ साग पकना शुरू हो गया था, तो मैंने उसमें बारीक कट करके पनीर डाल दिया था, और यहाँ पे 250 ग्राम पनीर था, और मैंने इसमें बारीक बारीक कट करके डाल दिया है कि जैसे हर बुड़के के साथ आ जाए पीस। और अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर और पकने देंगे धीमी आंच पे, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। और बस हमारा साग बन के तैयार हो जाएगा। और मैं पीती हूँ चाय, चाय भी ठंडी हो गई है मेरी, तो बस मैं अब बैठ के पीती हूँ चाय। और अब आपको तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही प्लेट में डाल के दिखाएंगे। बस पकने देते हैं और कुछ नहीं डालना अब साग में। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी मक्की का आटा, तो मक्की की रोटी बनानी है। यहाँ पे मैंने निवाया पानी ले लिया था और मक्की का आटा गूंद रही थी। और मक्की का आटा भी बाजरे के आटे की तरह ही हथेली की दाब से अच्छे से मलना पड़ता है। तो यहाँ पे बस आटा लगभग बन के तैयार हो गया था। मैं बनाऊँगी मक्की की रोटी और फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और जिसको भी नहीं आती है वो मेरी वाली ट्रिक से बना लो, बहुत अच्छी बनती है। मेरे से भी बाजरे की और मक्की की ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, हाथ से छोटी छोटी बनती है, तो मैं ये वाली ट्रिक यूज़ करती हूँ और बहुत बढ़िया रोटी बन के तैयार हो जाती है। चाहे कितनी पतली मोटी छोटी बड़ी कैसे भी बनाओ, सब तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक साफ पन्नी ली नई, और उसे कपड़े से अच्छे से साफ़ किया और फिर उसे बीच में से कट कर लिया।
और उस पर हल्का सा घी, रिफाइंड, आप जो भी चिकना चाहे यूज करना चाहते हो वो लगाया। 1 चम्मच ऊपर की तरफ पेड़ी के और थोड़ा सा नीचे को जैसे, और पन्नी के बीच में रख के और हथेली से दबा के और बढ़ा दो, कितनी भी बड़ी कर लो, चाहे बेलन से, मैं तो हाथ से ही बना लेती हूँ। और कितनी गोल गोल और कितनी बढ़िया रोटी बनी है, देखो इस तरीके से हाथ से प्रेस करके बना लेती हूँ। ऐसे बाजरे की भी बन जाती हैं और मक्की की भी। जिसे नहीं आती वो इस तरीके से ज़रूर यूज करके बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया रोटी बनती हैं। मेरे से भी नहीं बन पाती थी, पहले मैं आटा गूंथती थी, फिर मम्मी से बढ़वाती थी। अब मैंने ये वाली ट्रिक फॉलो कर ली, जब से तो बहुत बढ़िया रोटी बनती है। चाहे कितनी भी बनानी हो, 1 2 जैसे भी, मैं सारी अपनी ऐसे ही बना लेती हूँ। और बाजरे की भी बहुत अच्छी बनती हैं और मक्की की भी। धान की मैंने कभी बनाई नहीं है, तो धान की भी इस ट्रिक से बन जाएंगी। धान की रोटी मैंने आज तक कभी खाई नहीं है, देखूँगी कभी ट्राई करके बनाऊँगी तो आपको भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। तो सरसों का साग, गली मिर्ची और मिठाई, घी, मक्के की रोटी। चलो आप भी हमारे साथ खाना